रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम। अथ द्विचत्वारिंशः सर्गः। किष्किंधा कांड के 42वें सर्ग में सुग्रीव का पश्चिम दिशा के स्थानों का परिचय देते हुए सुखेन आदि बानरों को वहां भेजने का वर्णन है। अर्थप्रस्थाप्य सहरीन सुग्रीवो दक्षिणां दिशम् अप्रवीण मेघशंकाशं सुखेणं नाम वानरम् तारायाः पितरं राजा सुसुरं भीम विक्रमम् अब्रवीत प्राञ्जलिर्वाक्यमभिगम्य प्रणम्य च महर्षिपुत्रं मारीचं अर्चिस्मन्तं महाकपिं वृत्तं कपिवरैः सूरैः महेन्द्र सदृशाद्युतिं बुद्धिविक्रमसम्पन्नं वैनतेयशमद्युतिं मरीचिपुत्रान् मारीचान् अर्चिमाल्यान् महाबलान् ऋषिपुत्रान् चितान् सर्वान् प्रतीचीमादिशद्दिशं द्वाभ्यां शतसहस्राभ्यां कपीनां कपिशतमः सुखेन प्रमुखासु यूयं वैदेहीं परिमार्गथो। दक्षिण दिशा की ओर वानरों को भेजने के बाद राजा सुग्रीव ने तारा के पिता और अपने ससुर सुखेन नामक वानर के पास जाकर उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कुछ कहना आरंभ किया। सुखेन मेघ के समान काले और भयंकर पराक्रमी थे। उनके सिवा महर्षि मरीचि के पुत्र महाकपि अर्चिस्मान भी वहां उपस्थित थे, जो देवराजेंद्र के समान तेजस्वी था। सूरवीर श्रेष्ठ वानरों में से घिरे हुए थे। उनकी कांति वृंतानंदन गरुण के समान थी। वे बुद्धि और पराक्रम से संपन्न थे। उनके अतिरिक्त मरीच की पुत्र मारीच नाम वाले वानर भी थे, जो महाबली और अर्चिमाल्य नाम से प्रसिद्ध थे। इनके सिवा और भी बहुत से ऋषि कुमार थे, जो वानर रूप में वहां विराजमान थे। सुखेन के साथ उन सबको सुग्रीव ने पश्चिम दिशा की ओर जाने की आज्ञा दी और कहा, कपिवरो, आप सब लोग 2 लाख वानरों को साथ लेकर के सुखेन जी की प्रधानता में पश्चिम दिशा को जाइए और विदेह नंदिनी सीता की खोज कीजिए। किशौराष्टान् सहायारीकांश् चंद्रचित्रान् तथैव च स्फीतान् जनपदान् रम्यान् विपुलानि पुराणि च पुन्नागगहनं कुक्षं बकलोद्दालिकाकुलं तथा केतकखण्डांश्च मार्गध्वं हरिपुंगव। श्रेष्ठ वानरों, सौराष्ट्र, बाहुक और चंद्रचित्र आदि देशों, अन्यान्य समृद्धिशाली एवं रमणीय जनपदों, बड़े बड़े नगरों तथा पुन्नाग, बकुल और उद्दालक आदि वृक्षों से भरे हुए कुक्षी देश में एवं केवड़े के वनों में सीता की खोज करो। प्रत्यक्स्रोतो वहाश्चैवो नद्यः शीतजला शिवा तापशानामरण्यानि कान्तारगिर्यश्चे तत्र स्थलीमरुप्रमाया प्राय अत्युच्च शिशिराशिला गिरिजालावृतां दुर्गां मार्गित्वा पश्चिमां दिशं ततः पश्चिममागम्य समुद्रं द्रष्टुमर्हतो तिमीनक्राकुलजलं गत्वा दृक्षते वानरा। पश्चिम की ओर बहने वाली शीतल जल से सुशोभित कल्याणमयी नदियों, तपस्वी जनों के वनों तथा दुर्गम पर्वतों में भी विदेह कुमारी का पता लगाओ। पश्चिम दिशा में प्रायः मरुभूमि है, अत्यंत ऊंची और ठंडी शिलाएं हैं तथा पर्वत मालाओं से घिरे हुए बहुत से दुर्गम प्रदेश हैं। उन सभी स्थानों में सीता की खोज करते हुए क्रमशः आगे बढ़कर पश्चिम समुद्र तक जाना और वहाँ के प्रत्येक स्थान का निरीक्षण करना। वानरों, समुद्र का जल तिमी नामक मत्स्यों तथा बड़े बड़े ग्राहों से भरा हुआ है, वहाँ सब और देखभाल करना। ततः केतकखण्डेषु तमालगहनेषु च कसयो विहरष्यन्ति नारिकेलवनेषु च तत्र सीतां च मार्गध्वं निलयं रावणस्य च। समुद्र के तट पर केवड़ों के कुंजों में, तमाल के वनों में तथा नारियल के वनों में तुम्हारे सैनिक वानर भली भांति विचरण करेंगे
वहाँ तुम लोग सीता को खोजना और रावण के निवास स्थान का पता लगाना। बेलातल निविष्टेषु पर्वतेषु वनेषु च मुरवीपत्तनं चौ रम्यं चौ जटापुरम् अवन्ती मङ्गलेपां च तथा च लक्षितं वनं राष्ट्राणि च सुलभविशालानि पत्तनानि ततस्ततः। समुद्र तटवर्ती पर्वतों और वनों में भी उन्हें ढूंढना चाहिए। मुरवीपचन तथा रमणी जटापुर में, अवंती तथा अंगलेपापुरी में, अलक्षित वन में और बड़े बड़े राष्ट्रों एवं नगरों में जहाँ तहाँ घूमकर पता लगाना। सिंधु सागर यश्चैव संगमे तत्र पर्वतः महान् सोमगिरिर्नाम सतसिंहो महाद्रुमः तत्र प्रस्थे सुरम्येषु सिंहः पक्षगमः स्थितः तिमिमत्स्य गजांश्चैव नीडान्यारोपयन्ति ते। सिंधु नद और समुद्र के संगम पर सोमगिरी नामक एक महान पर्वत है जिसके 100 शिखर हैं। वह पर्वत ऊंचे ऊंचे वृक्षों से भरा है। उसकी रमणीय चोटियों पर सिंह नामक पक्षी रहते हैं जो तिमी नाम वाले विशालकाय मत्स्यों और हाथियों को भी अपने घोंसलों में उठा लाते हैं। तानि नीडानि सिंहानां गिरिशृङ्गताश्च दृप्तास्तृप्ताश्च महातङ्गास्तो यदस्त्वननिश्वन विचरन्ति विशालेऽस्मिन् तोयपूर्णे समन्ततः तत्सृङ्गं दिवस्पर्शं काञ्चनं चित्रपादपं सरमाशु विचेतव्यं कपिभिः कामरूपिभिः। सिंह नामक पक्षियों के उन घोंसलों में पहुंचकर उस पर्वत शिखर पर उपस्थित हुए जो हाथी है वे उस पंखधारी सिंह से सम्मानित होने के कारण गर्व का अनुभव करते और मन ही मन संतुष्ट होते हैं। इसलिए मेघों की गर्जना के समान शब्द करते हुए उस पर्वत के जलपूर्ण विशाल शिखर पर चारों ओर विचरते रहते हैं। सोमगिरी का गगनचुंबी शिखर सुवर्णमय है। उसके ऊपर विचित्र वृक्ष शोभा पाते हैं। इच्छानुसार रूप धारण करने वाले बानरों को चाहिए कि वहाँ के सब स्थानों को शीघ्रतापूर्वक अच्छी तरह देख लेवे। कोटिं तत्र समुद्रस्य कांचनीं शतयोजनां दुर्दर्शं पारियात्रस्य गत्वा द्रक्ष्यति वानरा। वहाँ से आगे समुद्र के बीच में पारियात्र पर्वत का सुवर्णमय शिखर दिखाई देगा जो 100 योजन विस्तृत है। वानरों उसका दर्शन दूसरे के लिए अत्यंत कठिन है। वहाँ जाकर तुम्हें सीता की खोज करना चाहिए। कोटयस्तत् चतुर्विंशत गंधर्वाणां तरस्विनां वसन्त्याग्निनिकाशानां घोराणां कामरूपिणां पावकार्चि प्रतीकाशा संवेतः समन्ततः। पारियात्र पर्वत के शिखर पर इच्छानुसार रूप धारण करने वाले भयंकर अग्नितुल्य तेजस्वी तथा वेगशाली 24 करोड़ गंधर्व निवास करते हैं। वे सबके सब अग्नि की ज्वाला के समान प्रकाशमान हैं और सब ओर से आकर उस पर्वत पर एकत्र हुए हैं। नात्यासादयितभ्यास्ते वानरैः भीम विक्रमैः नादेयं च फलं तस्मात् देशात् किंचित प्लंगमयि। भयंकर पराक्रमी वानरों को चाहिए कि वे उन गंधर्वों के अधिक निकट न जाएं, उनका कोई अपराध न करें, उस पर्वत शिखर से कोई फल न लें। दुराशदा हिते वीरा सत्यवंतो महाबला फलमूलानि ते तत्रो रक्षन्ते भीम विक्रमा। क्योंकि वे भयंकर बल विक्रम से संपन्न धैर्यवान महाबली और गंधर्व वहाँ के फल मूलों की रक्षा करते हैं। उन पर विजय पाना बहुत ही कठिन है। तत्र यत्नश्च कर्तव्यो मार्गतव्या च जानकी नैतेभ्यो भयं किंचित कपत्वमनुवर्तिताम्। वहाँ भी जानकी की खोज करनी चाहिए और उनका पता लगाने के लिए पूरा प्रयत्न करना चाहिए। प्राकृत वानर के स्वभाव का अनुसरण करने वाले तुम्हारी सेना के वीरों को उन गंधर्वों से कोई भय नहीं है। तत्र वै दूरवर्णाभो वज्र संस्थान संस्थितः नाना द्रुमलता कीर्णो वज्रो नाम महागिरि श्रीमान समुदितस्तत्र योजनानां शतं समम् वास्तत्र चेतव्यः प्रयत्नेन प्लंगमः।
पारियात पर्वत के पास ही समुद्र में वज्र नाम से प्रसिद्ध एक बहुत ऊंचा पर्वत है, जो नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से व्याप्त दिखाई देता है। वह वज्रगिरी बैदूर मणि के समान नील वर्ण का है। वह कठोरता में वज्रमणि के समान है। वह सुंदर पर्वत वहाँ 100 योजन के घेरे में प्रतिष्ठित है। उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है। बानरों उस पर्वत पर बहुत सी गुफाएं हैं। उन सब में प्रयत्नपूर्वक सीता का अनुसंधान करना चाहिए। चतुर्भागे समुद्रस्य चक्रवान नाम पर्वतः तत्र चक्रम सहस्रारम निर्मितम विश्वकर्मणः। समुद्र के चतुर्थ भाग में चक्रवान नामक पर्वत है। वहीं विश्वकर्मा ने सहस्त्रार चक्र का निर्माण किया था। तत्र पंचजनम हत्वा है ग्रीवम च दानवम आजहार ततश्चक्रम शंखम च पुरुषोत्तम। वहीं से पुरुषोत्तम भगवान विष्णु पंचजन और हयग्रीव नामक दानवों का वध करके पांचजन्य संघ तथा वह सहस्त्रार सुदर्शन चक्र लाए थे। तस्सानुसुरम्येषु विशालासु गुहासु च रावणः स वैदेह्यमार्गितव्यस्ततस्ततः। चक्रवान पर्वत के रमणीय शिखरों और विशाल गुफाओं में भी इधर उधर वैदेही सहित रावण का पता लगाना चाहिए। योजनानि चतुष्षष्टिर्वराहो नाम पर्वतः सुवर्णशृंगः सुहाना महानगाधे वर्णालये। उससे आगे समुद्र की अगाध जलराशि में स्वर्णमय शिखरों वाला वराह नामक पर्वत है, जिसका विस्तार 64 योजन की दूरी में है। तत्र प्राज्योतिषं नाम जातिरूपमयं पुरं यस्मिन् वसति दुष्टात्मा नरको नाम दानवः। वहीं प्राग्ज्योतिष नामक सुवर्णमय नगर है, जिसमें दुष्टात्मा नरक नामक दानव निवास करता है। तत्र सानुसुरम्येषु विशालासु गुहासु च रावणः सह वैदेह्यमार्गितव्यस्ततस्ततः। उस पर्वत के रमणीय शिखरों पर तथा वहाँ की विशाल गुफाओं में सीता सहित रावण की तलाश करनी चाहिए। तुमतिक्रम्य शैलेन्द्रं कांचनान्तर्दर्शनम् पर्वतः सर्वसौवर्णौ धारा प्रसृवणायुतः। जिसका भीतरी भाग सुवर्णमय दिखाई देता है। उस पर्वतराज बराह को लंघ करके आगे बढ़ने पर एक ऐसा पर्वत मिलेगा जिसका सब कुछ स्वर्णमय है तथा जिसमें लगभग 10,000 झरने हैं। तम गजाश्च बराहाश्च सिंहा व्याघ्राश्च सर्वतः अभिगर्जन्ति सततं तेन शब्देन दर्शितः। यस्मिन् हरिहयः श्रीमान् महेन्द्रः पाकशासनः अभिषिक्तः सुरैराजा मेघो नाम स पर्वतः। उसके चारों ओर हाथी सुअर सिंह और व्याघ्र सदा गर्जना करते हैं और अपनी ही गर्जना की प्रतिध्वनि के शब्द से दर्प में भरकर पुनः दहाड़ने लगते हैं। उस पर्वत का नाम मेघे है, मेघगिरी, जिस पर देवताओं ने हरित रंग के आस वाले श्रीमान पाकशासन इंद्र को राजा के पद पर अभिषिक्त किया था। तमतिक्रम्य शैलेन्द्रं महेन्द्र परिपालितं षष्टिं गिरिसहस्राणि काञ्चनानि गमिष्यथो। तरुणादित्यवर्णानि विराजमानानि सर्वतः जातरूपमयी वृक्षैः शोभितानि सुपुष्पितैः। देवराज इंद्र द्वारा सुरक्षित गिरिराज मेघ को लांघ करके जब तुम आगे बढ़ोगे तब तुम्हें सोने के 60,000 पर्वत मिलेंगे, जो सब ओर से सूर्य के समान कांति से दीप्यमान हो रहे हैं और सुंदर फूलों से भरे हुए सुवर्णमय वृक्षों से सुशोभित हैं। तेषां मध्ये स्थितो राजा मेरुरुत्तम पर्वतः आदित्येन प्रसन्नेन शैलो दत्तवरापुर। तेनैव मुक्तः शैलेन्द्रः सर्वैः त्वदाश्रया मत्प्रसादाद् भविष्यन्ति दिवारात्रौ च काञ्चन। त्वयि चापि वत्स्यन्ति देवो गन्धर्वदानवा ते भविष्यन्ति भक्ता प्रभया कांचन प्रभा। उनके मध्य भाग में पर्वतों का राजा गिरिश्रेष्ठ मेरु विराजमान है, जिसे पूर्व काल में सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर वर दिया था। उन्होंने उस शैलराज से कहा था कि जो दिन रात तुम्हारे आश्रय में रहेंगे वे मेरी कृपा से स्वर्णमय हो जाएंगे तथा देवता दानव गंधर्व जो भी तुम्हारे ऊपर निवास करेंगे
वे स्वर्ण के समान कांतिमान और मेरे भक्त हो जाएंगे। विश्वदेवाच वशवो मरुतश्च दवौकशः आगत्य पश्चिमां संध्यां मेरुमुत्तं पर्वतम् आदित्यमुपतिष्ठन्ति तैः सूर्यो विपूजितः अदृश्य सर्वभूतानामस्तं गच्छति पर्वतम्। विश्वदेव वसु मरुद्गणता अन्न देवता सायंकाल में उत्तम पर्वत मेरु पर आकर सूर्यदेव का उपस्थान करते हैं। उनके द्वारा भली भांति पूजित होकर भगवान सूर्य सब प्राणियों की आँखों से ओझल होकर अस्ताचल को चले जाते हैं। कि योजनानां सहस्राणि दशतानि दिवाकरो मुहूर्तार्धेन तं शीघ्रम् अभियाति सुलोचयम्। मेघ से अस्ताचल 10,000 योजन की दूरी पर है, किंतु सूर्यदेव आधे मुहूर्त में ही वहां पहुंच जाते हैं। श्रृंगे तस्मः दिव्यं भवनं सूर्यसन्निभं प्रासादगढ़ संवादं विहितं विश्वकर्मणा शोभितं तरुभिश्चित्रैः नानापक्षिसमाकुलैः निकेतं पाशहस्तस्य वर्णस्य महात्मनः। उसके शिखर पर विश्वकर्मा का बनाया हुआ एक बहुत बड़ा दिव्य भवन है, जो सूर्य के समान दीप्तिमान दिखाई देता है। वह अनेक प्रसादों से भरा हुआ है, नाना प्रकार के पक्षियों से व्याप्त विचित्र विचित्र वृक्ष की शोभा बढ़ाते हैं। वह पासधारी महात्मा वरुण का निवास स्थान है। अंतरा मेरुमस्तं च तालो तस्शिरा महान् जाति रूपमयः श्रीमान भ्राजते चित्रवेदिकः। मेरु और अस्ताचल के बीच एक स्वर्णमय ताड़ का वृक्ष है, जो बड़ा ही सुंदर बहुत ऊंचा है। उसके 10 स्कंद हैं। उसकी नीचे की वेदी बड़ी विचित्र है। इस तरह का वृक्ष बड़ी शोभा पाता है। तेषु सर्वेषु दुर्गेषु सरस्सुचा सरसुचा रावणा सह वैदेह्या मार्गतभ्यस्ततः। वहाँ के उन सभी दुर्गम स्थानों, सरोवरों और सरिताओं में इधर उधर सीता सहित रावण का अनुसंधान करना चाहिए। यत्र तिष्ठति धर्मज्ञस्तप्ता स्वेन भावितः मेरुषावर्णी ऋत्विको ख्यातो वै ब्रह्मणाशमः। मेरुगिर के धर्म के ज्ञाता महर्षि मेरुषावर्णी रहते हैं, जो अपनी तपस्या से ऊंची स्थिति को प्राप्त हुए हैं। वे प्रजापति के महान समान शक्तिशाली एवं विख्यात ऋषि हैं। पृष्ठभ्यो मेरुषावर्णी महर्षि सूर्यशन्यभा प्रणम्य शिरसा भूमौ प्रवृत्तिं मैथिलीं प्रति। सूर्य तुल्य तेजस्वी महर्षि मेरुषावर्णी के चरणों में पृथ्वी पर मस्तक टेक कर प्रणाम करने के बाद तुम लोग उनसे मिथिलेश कुमारी का समाचार पूछना। एतावज्जीवलोकस्य भास्करो रजनीक्षय कृत्वा वितिमिरं सर्वमत्तं गच्छति पर्वतम्। रात्रि के अंत में अर्थात प्रातः काल उदित हुए भगवान सूर्य जीव जगत के इन सभी स्थानों को अंधकार रहित करके अंत में अस्ताचल को जाते हैं। एतावत् वानरैः शक्यं गन्तुं वानरपुङ्गवा अभास्करं मर्यादं न जानीमस्ततः परम्। अवगम्य तु वैदेहीं निलयं रावणश्चास्तं पर्वतमासाद्य पूर्णे मासे निवर्ततो। ऊर्ध्वं प्राशान्यवस्तव्यं वसनवध्यो भवेन्ममो स एव शूरो युष्माभिः श्वश्रो मे गमिष्यति। बानर श्रोमणियों, पश्चिम दिशा में इतनी ही दूर तक बानर जा सकते हैं। उसके आगे न तो सूर्य का प्रकाश है और न किसी देश आदि की सीमा ही। अतः वहाँ से आगे की भूमि के विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है। अस्ताचल तक जाकर रावण के स्थान और सीता का पता लगाओ तथा 1 मास पूर्ण होते ही यहाँ लौट आओ। 1 महीने से अधिक न ठहरना। जो ठहरेगा जो है उसको मेरे हाथ से प्राण दंड मिलेगा। तुम लोगों के साथ मेरे पूजनीय ससुर जी भी जाएंगे। श्रोतव्यं सर्वमेतस्य भवद्भिर्दिष्टकार्यभिः गुरुरेख महाबाहु ससुरो मे महाबला। तुम सब लोग इनकी आज्ञा के अधीन रह करके इनकी सभी बातें ध्यान से सुनना, क्योंकि ये महाबाहु महाबली सुखेन जी मेरे ससुर एवं गुरुजन हैं। भवन्तश्चापि विक्रांता प्रमाणं सर्वैः
प्रमाणमेनं संस्थाप्य पश्यध्वं पश्चिमां दिशम्। तुम सब लोग भी बड़े पराक्रमी तथा कर्तव्य के निर्णय में प्रमाणभूत हो, फिर भी इन्हें अपना प्रधान बनाकर तुम पश्चिम दिशा की देखभाल आरंभ करो। दृष्टायां तु नरेन्द्रस्य पत्न्यामति तेजसः कृत्या भविष्यामः कृतस्य प्रतिकर्मणा। अमित तेजस्वी महाराज श्री राम की पत्नी का पता लग जाने पर हम कृतकृत्य हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो उपकार किया है उसका बदला इसी तरह चुक सकेगा। अतो अन्यदपि तत् यत्कार्यं कार्यस्यास्य प्रियं भवेत् संप्रदारि भवद्भिश्चो देशकालार्थ संहितं तथा सुखेन प्रमुखा प्लवंगा सुग्रीववाक्यं नृपणं निशम्यो आमन्त्र सर्वे प्लवगाधिपं ते जगमुर्दिशं तां वरुणाभिगुप्ताम्। अतः इस कार्य के अनुकूल और भी जो कर्तव्य देश काल और प्रयोजन से संबंध रखता हो उसका विचार करके आप लोग उसे भी करें। सुग्रीव की बातें अच्छी तरह सुन करके सुखेन आदि सब वानर उन वानर राज की अनुमति लेकर के वरुण द्वारा सुरक्षित पश्चिम दिशा की ओर चल लिए। श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधाकाण्डे 2:40 सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।